सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप ऑप्शन बायर बन सकते हो, कैसे क्रूड ऑयल में और अच्छे सक्सेस रेट के साथ आप यहाँ पर अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हो। हैविंग सेड दिस, मैं हमेशा आपको इस तरह के जो है दोबारा बोल रहा हूँ, लाइक मैं किसी भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से अपना एक भी पैसा वहाँ पर डालने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कीजिए, क्योंकि बैक टेस्टिंग करने के बाद ही उसको कॉन्फिडेंस आता है और उसके बाद ही वो स्ट्रेटेजी आपके लिए अच्छे तरीके से काम करती है। तो आपका पैसा जो है लॉस होता है, आपको प्रॉफिट होता है, तो आप ही उसके खुद ही रेस्पॉन्सिबल है। सो इन्वेस्ट वाइजली। एक स्ट्रेटेजी अच्छी या बुरी नहीं होती है, एक स्ट्रेटेजी को कौन यूज़ कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजी कैसी है ये देखिए आप। क्योंकि देखिए, एक स्ट्रेटेजी ने फॉर एग्जांपल अगर 2000 का प्रॉफिट देना है, तो कभी कभी वो बीच में उसे पहले 1000 का लॉस भी देती है। लेकिन अगर आपकी रिस्क एपेटाइट सिर्फ 200 या 300 या हाइपोथेटिकली 500 की थी और 2000 का प्रॉफिट आने से पहले उसमें 1000 का लॉस आया है, तो ऐसे होने पर तो आप यहाँ तो डर के मारे आप बाहर ही निकल गए होते हैं। लेकिन अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट किया होता, तो आपको पता होता कि 2000 का प्रॉफिट देने से पहले 1000 का लॉस भी देती है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते और शायद 500 या 900 या 1000 के लॉस पर एग्जिट नहीं करते और एक्यूमुलेट कर सकते थे। इसलिए दोस्तों, प्लीज़ मेक श्योर करना कि किसी भी स्ट्रेटेजी को टेस्ट जरूर करें। और हैविंग सेड दिस, मैं अपने एंड से आपको टेस्ट करके ही आपको बताता हूँ। और इनमें से बहुत सारी स्ट्रेटेजी या तो मैंने यूज़ कर रहा होता है या मैंने करी होती है, एटलीस्ट मैंने इसके थ्रू आउट टेस्ट किया होता है कि तभी मैं आपको साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन स्टिल मेरी टेस्टिंग और आपकी टेस्टिंग में रिस्क एपिटाइट और आपके रिस्क एपिटाइट में फ़र्क हो सकता है। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप इसको ज़रूर टेस्ट कीजिए। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एनएससी क्रूड ऑयल के चार्ट्स। सो दोस्तों, स्ट्रेटेजी में भी जैसे हमेशा मैं एनएससी के क्रूड ऑयल में जब भी ट्रेड करता हूँ, मैं हमेशा एट द मनी ऑप्शन या फिर एक एक स्ट्राइक ऊपर और नीचे ऑप्शन में जो है ट्रेड करता हूँ, और मैं उन्हीं ऑप्शन को यहाँ पर बाय और सेल कर रहा होता हूँ। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस ऑप्शन को बाय किया था इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, मैंने उस ऑप्शन को फिर सेल करने के लिए लगाता हूँ और फिर थोड़ी देर पहले सेल करके जो है मैंने प्रॉफिट बुक किया होता है या समहाउ एग्जिट किया होता है। तो आप एक ही ऑप्शन कंटिन्यूसली मूवमेंट समझ जाते हो, इससे आपके लिए रिटर्न जनरेट करना और भी ईजी हो जाता है। खैर एनीवे, उतनी अच्छी डिटेल में अभी हम बात नहीं करेंगे। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले हम अपना धन के ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पर पता कीजिएगा कि क्रूड ऑयल का इस टाइम पर प्राइस क्या चल रहा है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, इस क्रूड ऑयल का प्राइस आप यहाँ पे देख ही सकते हो पर बैरल जो है यहाँ पे। आपको पर बैरल पे एट द मनी ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप फिर ये सेलेक्ट कर सकते हो। टेक्निकली जो है 5700 ज़्यादा क्लोज है, यहाँ पे 5600 भी है, तो ये वाला होना चाहिए। लेकिन मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को ले सकते हो, रेदर देन थोड़ा सा 50 पॉइंट ऊपर नीचे का कोई भी ऑप्शन चलेगा। लेकिन अभी के लिए हम एट द मनी ऑप्शन को ही कंसीडर करेंगे। तो मैं इस वीडियो में जो एग्जांपल लूंगा आपके साथ वो है करंट एटीएम ऑप्शन, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। मैं इसको यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं धन के चार्ट्स में। मेरे सामने जो अभी रिसेंट एक्सपायरी है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, 23 की है। और इसमें यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया एनएससी का जो है कॉल ऑप्शन। ये कैसे लगाते हैं मैं बता देता हूँ। अपने चार्ट्स पे जाइए और वहाँ लिखिए क्रूड ऑयल जो है विदाउट एनी स्पेस, आपको यहाँ पर दिख रहा है लाइक 23 सितंबर का जो है आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन, यही मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब मुझे ऐसा एरिया पता करना है जहाँ पे ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा मोमेंटम में हो। ठीक है दोस्तों, तो एक ऑप्शन में आप बाय कब करना चाहेंगे, लाइक ऑप्शन बाइंग में आपको दो चीज़ें चाहिए होती है, डायरेक्शन और स्पीड। तो डायरेक्शन और स्पीड कब आएगी, जब प्रोडक्ट मोमेंटम में होगा। और आपको मोमेंटम पता करने के लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए, तो उसका है ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर क्या होता है, लाइक आर इसमें होता है, आरएसआई ऑक्सीलेटर होता है, सीसीआई ऑक्सीलेटर होता है, विलियम्स परसेंटेज आर ऑक्सीलेटर होता है। और आपको मालूम है मेरा फेवरेट ऑक्सीलेटर कौन सा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे बेसिस पे मैंने आपके साथ बहुत सारी स्ट्रेटेजी जो है डिस्कस की है, जो एक ही मोमेंटम ऑक्सीलेटर को यूज़ करके अलग अलग तरीके से आपके लिए रिटर्न जनरेट कर सकती है। तो दोस्तों, उसका नाम है विलियम्स का परसेंटेज आर। लेकिन मैं अपनी इक्विटी वाली ट्रेडिंग जो है स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करके जो यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक लेसन है, हर वो चीज़ जो इक्विटी मार्केट में काम करती है वो एग्जैक्ट सेम तरीके से कमोडिटी मार्केट में काम करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पर विलियम्स जो है परसेंटेज आर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं सेम पैरामीटर नहीं लगा रहा हूँ। आपने सही गैस कर लिया होगा, मैं ज़्यादातर केसेस में 140 पैरामीटर यूज़ किया होगा, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ 4 टाइम जो है 56 का पैरामीटर यूज़ कर रहा हूँ। स्टाइल सेम है, -5 जो है ओवरबॉट है, -95 जो है ओवरसोल्ड है। लेकिन ये क्योंकि मुझे ऑप्शन बाय करना है, बाय का जो है यहाँ पर मुझे मोमेंटम ढूंढना है, तो मैं सिर्फ ओवरबॉट चाहिए, तो ये ओवरबॉट जो है जो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है।
अब मुझे यहाँ पर ऑप्शन को ट्रेड कहाँ करना है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब आपके विलियम्स परसेंटेज आर ओवरबोट हो जाए तो आपने ऑप्शंस को बाय कर लेना है। ओवरबोट का मतलब है -5 के ऊपर चले जाए। और दोस्तों मजे की बात यह है कि आप इस ऑप्शन को तब तक होल्ड कर सकते हो जब तक आपका विलियम परसेंटेज आर -20 के नीचे ना जाए। यहाँ पर आप -20 नीचे आने से पहले आपके अप्रॉक्स 8 रुपये के आसपास जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा। मेरा टारगेट 10 रुपीज़ के आसपास का रहता है, लेकिन मजा देखिए जब भी इस ऑप्शन ने आपको यहाँ पर एग्जिट कराया 2 रुपये के प्रॉफिट पे, क्योंकि इस एरिया में विलियम्स का जो परसेंटेज आ रहा है -20 के नीचे आ जाता है। यहाँ पे एग्जिट होने पर अप्रॉक्स आपको 5 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट फिर भी मिलता है। ये स्ट्रेटेजी कभी भी बड़ा लॉस नहीं दे सकती आपको, लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़े हो सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर 8 से 10 रुपये में पहला टारगेट डेफिनेटली बुक कर लीजिए। और -20 विलियम परसेंटेज आर की जो है वैल्यूज़ आपका स्टॉप लॉस रहेगी, इसके नीचे आप पोजीशन को होल्ड नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, मैंने यहाँ पर विलियम्स को जो है परसेंटेज आर -5 के ऊपर चला गया है, ओवरबॉट हो गया है। वापस से वैसे ये उस जगह पर भी हुआ था, लेकिन उसका जो है हाई ब्रीच नहीं हुआ था, इसलिए मैं वो वाला एग्जांपल नहीं ले रहा था। जैसे ही इसका हाई प्राइस रीच हुआ तो 43 का ऑप्शन चल रहा था, और जैसे ही ऑप्शन ऊपर गया मैंने इसको यहाँ पर बाई कर लिया। और इसके बाद मुझे इसमें 37 रुपीज़ का जो है यहाँ पर गेन मिला है, जहाँ पर कि मैंने 10 की जो है यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके भी बाहर आ गया। सेम चीज़ आपको अलग अलग ऑप्शन में मिलेगी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये कॉल ऑप्शन ओवरबॉट हो जाता है तो आपको पुट में ट्रेड मिलेगा। तो आपको हर 2 दिन में या एक कॉल में एक पुट ट्रेड मिलेगा, हर अल्टरनेटिव डे में आपको एक ट्रेड मिलेगा, कभी कॉल में कभी पुट में। आप एनएससी के क्रूड के चार्ट पे भी नज़र लगा के बैठिए। अगर चार्ट ऊपर जा रहा है तो कॉल को ट्रैक करना है, अगर चार्ट नीचे जा रहा है तो पुट को ट्रैक करना है। आपको दो दो चीज़ें ट्रैक नहीं करनी है। सिंपली कॉल का चार्ट लगाइए, कॉल ओवरबॉट हुआ है तो कॉल को बाई कीजिए, कॉल ओवरसोल्ड हुआ है तो इमिडिएटली पुट का चार्ट लगाइए, वहाँ आपको बहुत ट्रेड मिलेगा। लाइक मैंने आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। बाय द वे मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब है दिन में मल्टीपल ट्रेड भी मिल सकते हैं। एक ट्रेड की ड्यूरेशन जो है यहाँ पे जनरली 1-2 आवर के आसपास होती है, अनलेस मार्केट नाइट जो है 9 बजे के अराउंड क्वाइट हो तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है प्रॉफिट आता ही आता है। अभी आपका डिसीजन है कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं। मैं इस स्ट्रेटेजी में कॉन्वेंस हूँ। लाइक क्रूड ऑयल में कभी भी बड़ा गैप या गैप अप डाउन मोस्टली नहीं मिलता है। अब मैं आपको और एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, लाइक जो कि है क्रूड ऑयल का जो है यहाँ पे और बॉट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे दोपहर को जो है यहाँ पे इस टाइमिंग के अप्रोक्स यहाँ पर इसका हाई ब्रीच होता हुआ जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। लाइक आपको इसके ऑर्डर लगा हुआ छोड़ दिया है, लाइक कि इसके लिए बाय कर लेना है। ऑर्डर कैसे लगाना है, सो दो तरीके हैं। सिंपली आपको स्क्रैप पर स्कैल्पर ओपन कीजिए, क्वांटिटी डाल के उसको बाय के ऊपर क्लिक कर दीजिए, या फिर सुपर ऑर्डर लगा दीजिए। सुपर ऑर्डर में मार्केट में बाय करना है, जैसे ही हाई कट होता है मार्केट बाय हो जाएगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा सकते हैं, टारगेट सेट कर दीजिए। जैसे एग्जांपल में टारगेट 10 का था, 36 के ऊपर बाय किया था, 45 के आसपास टारगेट सेट किया था। यहाँ पर रेड मार्क भी शो करा हुआ क्योंकि करंट मार्केट की जो प्राइस के अकॉर्डिंग ले रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। स्टॉप लॉस को दिखाना यहाँ पे डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। लाइक स्विंग तो है ना, लो को थोड़ा नीचे या फिर रेट के नीचे स्टॉप लॉस जो है मोस्टली कट नहीं होता है, लेकिन बैकअप के लिए रखे जो यहाँ पर सुपर ऑर्डर के थ्रू ट्रेड जो है आप इनिशिएट करते ही टारगेट जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हो। मार्केट ने आपको 6 घंटे में अप्रॉक्स इतने का रिटर्न दे दिया है। ऑप्शन जो यहाँ पर इतने रुपए का था, लाइक आपने जो इतना रिटर्न दिया अप्रॉक्स 30-50 या जो भी आपका परसेंटेज यहाँ पे बनेगा अप्रिशिएशन के लिए। अगर हम टारगेट रखना चाहते हैं मिनिमम 10 का, फिर मार्केट से आपको बाहर भी आ जाना है। लाइक आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा जो है कॉल ओवरसोल्ड हो रही है, पुट भी यहाँ पर ओवरबॉट भी हो रही होगी। सो पुट में 10 का आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। स्ट्रेटेजी का जो है मेन पॉइंट है यहाँ पे मोमेंटम कैच करना। मोमेंटम कैच करने के लिए आपको विलियम का जो है परसेंटेज आर यूज़ करेंगे। लाइक पैरामीटर 56 का है, ओवरबॉट करेंगे तो जो वैल्यू रहेगी वो -5 रहेगी हमारी, एंड जो ओवरसोल्ड वैल्यू रहेगी वो -95 रहेगी। ओवरसोल्ड जो रिक्वायरमेंट नहीं है वो ओवरबॉट रिक्वायरमेंट है। एंड जब भी आप यहाँ पर WPR ओवरबॉट होता है तो आप 5 मिनट के चार्ट पे कैंडल के जो है हाई के ऊपर ATM ऑप्शन जो बाय कर सकते हो। टारगेट जो है आपका यहाँ पे ये रहेगा। स्टॉप लॉस जनरली आप 3 to 5 के बीच में आसपास रख सकते हो। जो आपका रिस्क रेशियो रहेगा 1:2 रहेगा। सक्सेस रेट भी आपकी जो है यहाँ पे गुड रहेगी। एंड जो नंबर ऑफ ट्रेड जो है आप यहाँ पे कम हो सकते हैं, लाइक, लेकिन सक्सेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेटेजीज आपके लिए एंड पे यूज़ कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। लाइक कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। स्ट्रेटेजीज यूज़ करने से पहले आप मेक श्योर करना, टेस्ट करना, और अगर जो रिस्क एपेटाइट है वो अलग हो सकता है, सो आप ट्विक कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न और इनकम जनरेट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड से, जो आप धन के जो है प्लेटफॉर्म से आप परचेस कर सकते हो, डीमेट में आते हैं, इसको प्लेस करके फंडिंग ले सकते हो। तो इसी फंड को यूज़ करके ट्रेडिंग करना है, ROI को इम्प्रूव होता है, ये फ्यूचर है। लाइक
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी ट्रेडिंग जो है स्ट्रेटेजी जो है परफेक्ट नहीं होती है। स्ट्रेटेजी का सक्सेस आपके एग्जीक्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। लाइक आपको जो मेन की पॉइंट जो है आपको रिमेंबर करनी चाहिए, लाइक ऑप्शन बाइक में मोमेंटम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। विलियम परसेंटेज आर यूज करके आप ओवरबॉट जो है उनको जो है आइडेंटिफाई करते हैं। बाय ऑप्शन जब भी आता है जो WPR जो है -5 के ऊपर हो, टारगेट आपका अप्रोक्स 10 रुपीज का हो, स्टॉप लॉस भी आपका अप्रोक्स 3 to 5 का हो, रिस्क रिवार्ड का जो रेशियो है यहाँ पे 1:2 हो, सक्सेस रेट भी गुड हो। हर स्ट्रेटेजीज को पहले अपने एंड पर टेस्ट करना है। अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए टिप लेना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा, जो है स्कैल्पर या सुपर ऑर्डर का जो आप यूज़ करते हैं तो बाय और जो है टारगेट या स्टॉप लॉस जो है सेट करें आप अपने अकॉर्डिंगली। और जो है मल्टीपल ट्रेड आपको मिल सकते हैं, ड्यूरेशन जो है 1 to 2 घंटे में। लाइक अब मार्केट काम हो तो नेक्स्ट डे प्रॉफिट बुक करें। लाइक म्यूचुअल फंड डीमेट में अगर प्लेजिंग करके फंडिंग इंप्रूव कर सकते हो तो वो भी आप करें।